इंदौर के विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो पश्चिम और पूर्व रिंग रोड के रूप में बनना है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं इस रिंग रोड का विरोध अब किसानों ने शुरू कर दिया है। आज भारतीय किसान संघ ने सैकड़ों किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे पुलिस और जिला प्रशासन ने लक्ष्मीबाई मंडी के गेट पर ही रुकवा दिया। एमपी न्यूज के संवाददाता धर्मेंद्र यादव से किसानों ने अपनी जमीन अधिग्रहण करने को लेकर क्या कहा, आप सुनिए। पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड में जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों की ज़मीन ली जा रही है, आज वही किसान जो लगातार दिन और रात मेहनत करके उस ज़मीन से यहाँ पर सोना पैदा करता है। जी हाँ, यहाँ वो अन्नदाता जो रात दिन मेहनत करके सोना पैदा करता है, यहाँ अन्न पैदा करता उन ज़मीनों से, उन ज़मीनों का सीना चीरकर वो वहाँ पर अनाज उगाता है और उन्हीं की ज़मीन को आज यहाँ पर सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकार जो है टस से मस होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके पहले जो पूर्व सीएम थे उन्होंने कहा था कि 1 इंच ज़मीन किसान से बिना पूछे नहीं ली जाएगी, लेकिन आज वही किसान यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ पर जद्दोजहद करने के लिए यहाँ सड़क पर उतर चुका है। और यह जो वो किसान है, भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सारे किसान फिलहाल यहाँ मौजूद है। पश्चिमी रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड में जो ज़मीनें यहाँ पर अधिग्रहण की जा रही है, वो ज़मीन यहाँ किसानों से ली जा रही है। अब कुछ किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे क्या परेशानियाँ यहाँ पर आप लोगों को आ रही, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि जो किसान है उससे बिना पूछे 1 इंच ज़मीन नहीं ली जाएगी, लेकिन आज भी वही स्थिति लगातार बनी हुई है। हाँ, सेम स्थिति है। पूछने का काम ही नहीं कर रही ना सरकार, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। किसी से भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं करना, अपने मनमानी के हिसाब से काम करना। सरकार का तो नियम है ना कि अपने मनमानी से काम करना, क्योंकि किसान कुछ देता नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी फंड में या कहीं भी चुनाव का जो भी आता है उसका पैसा कहीं ना कहीं उद्योगपति या व्यापारी देते हैं। तो उनके लिए रिंग रोड बनाना और वो भी एक्सप्रेस वे बनाना, मतलब किसान के किसी काम का नहीं, किसान के किसी काम का नहीं बनना। वो है ना केवल उद्योगपतियों को लिए बनाना। वो फिर वो अभी रिंग रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, उसके बाद में फिर वो क्या उद्योग के लिए, आइडिया के लिए, या फिर वो लैंड, हाँ हाँ, वो क्या शहरी सीमा क्षेत्र बढ़ा के उसके लिए वो अधिग्रहण करेंगे, उसके लिए बना रहे हैं रिंग रोड। किसानों के लिए क्या है, और किसानों को रिंग रोड की क्या ज़रूरत है? किसानों का अगर आपको भला करना है तो आप ये जैसे शहर का मास्टर प्लान है, ऐसा गांव का मास्टर प्लान लाइए ना, ग्रामीण मास्टर प्लान लाइए, गांव का विकास उसमें हो जाएगा ना। उसकी कोई चिंता नहीं सरकार को, उनको केवल भूमि चाहिए, कैसे भी किसान की ज़मीन चाहिए, क्योंकि फ्री की ज़मीन है। इतना बड़ा एरिया लिया उनने, 140 किलोमीटर बता रहे हैं कि रिंग रोड ले रहे हैं। उसमें कहीं किसी उद्योगपति की, किसी टीएनसी डाइवर्सन की, किसी फैक्ट्री की कहीं ज़मीन नहीं आई। उनके इंजीनियर इतने मास्टर हैं कि एक तरफ पोल्ट्री फार्म आ गया, एक तरफ कॉलोनी आ गई, तो बीच में ऐसा उनने बिल्कुल, यहाँ सिमरोल में बीच में ऐसा बिल्कुल गली से किसान की ज़मीन ले ली। कहीं पे 1 इंच ज़मीन किसी की नहीं आ रही किसान की, कहीं ना कहीं किसान की ज़मीन छीनना, इसके अलावा सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। और किसी भी पार्टी की सरकार, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, ज़मीन छीनना है इसका कोई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम बात करें, कुछ किसान और मौजूद है हमारे साथ में। कितने किसान, अब माने अगर पूरे रिंग रोड की बात करें तो कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? सर कम से कम 4-5 हज़ार किसान होंगे। और किसी ने कैसे मेहनत करके खेती लायक ज़मीन बनाई है, किसने कैसे मेहनत करके बनाई, और इन्होंने एक नोटिस में सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कितने किसान आत्महत्या कर लेंगे अगर ज़मीन चली गई, तो रोजी रोटी कैसे चलेगी उनकी? आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती, किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, अगर आगे, अभी फ़िलहाल में किसान लगातार जद्दोजहद तो करते नज़र आ रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं होती, तो क्या आगे का रहेगा मूवमेंट? नहीं, हमारा धरना प्रदर्शन चला रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, और सरकार को चेतावनी भी रहेगी हमारी। हम शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन जारी रखेंगे, और ज़मीन हम देना चाहते नहीं। सरकार से किसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि अभी तो कोई चर्चा हुई नहीं है, और ना ही कोई अधिकारी किसान के सामने आया है चर्चा के लिए। चलिए, यहाँ पर कुछ और किसान मौजूद हैं हमारे साथ। क्या लगता है, अगर ये जो रिंग रोड बनता है और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 95% जो भूमि है वो किसानों की इसमें आ रही है, कि कितना नुकसान होगा किसान? बहुत बड़ा नुकसान है। सारी उपजाऊ ज़मीनें उन्होंने ले ली। यहाँ से इंदौर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर किसी रिंग रोड की आवश्यकता होती नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपने आप को बहुत बड़ा बताना चाहते हैं, जबकि किसानों की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो है ये इंदौर क्षेत्र के आसपास है। सारी ज़मीनों के ऊपर इनका
प्लान आ रहा है और उसके बाद भी हमने ये भी सुना है कि कहीं आइडिया भी आएगा, उसके बाद कोई बफर जोन भी आएगा। तो इतनी सारी ज़मीनें, ये जो जितनी ज़मीनें जा रही है सारी उपजाऊ है और हम किसी भी कंडीशन में ये ज़मीनें देने के लिए तैयार नहीं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। इसके पश्चात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, लाठी उठाने के लिए भी तैयार हैं। जो जैसा सरकार अगर चाहती है, हम आज तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बात करना चाहते हैं। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो सामने आए, बातचीत करे, बातचीत से कोई हल निकलता है तो वो भी निकालेंगे, पर आज की स्थिति में कोई सामने आ नहीं रहा है सरकार का कोई भी व्यक्ति। चलिए, यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये किसान उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी यहाँ पर तैयार हैं। इस वक्त इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।